पे सारा सीन खत्म हो गया। तो मतलब असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि धरती खत्म होने वाली है या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। एक आदमी जो है वो अपने जितना वो खाता है ना उससे कई गुना ज्यादा काम करता है। मान लो मैं आपको ये कह दूं कि भाई मुझे ना एक आदमी चाहिए, वर्कर चाहिए, और मैं उसको रहने की जगह भी दे दूंगा और उसको खाने का, वो अगला आदमी डिमांड करता है कि मैंने रहने की जगह चाहिए, खाने की जगह चाहिए। तो अब मैंने बताओ ये महंगा सौदा है, घाटे का है कि फायदे का है? भाई फायदे का है ना। यानी अगर मेरे पास रहने की जगह हो और मुझे खाना आराम से मिलता रहे तो मेरे से कोई काम कराओगे तो इसका मतलब मैं उसका कई गुना काम करता हूं ना। इसका मतलब 135 करोड़ पॉपुलेशन का मतलब है 270 करोड़ हाथ और 135 करोड़ दिमाग। जिस प्रतिनिधि को या जिस आदमी को या जिस सरकार को या जिस व्यवस्था को इस 135 करोड़ दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं आता, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लोग कभी नहीं हो सकते। हमारे 10 बालक हो गए, वो प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं यार? मतलब बच्चे तो हैं, देश के बच्चे, औलाद ही तो। अगर हम भारत को माता कहते हैं तो हम भारत माता के बच्चे हैं ना। तो मैं अपनी माँ पे बोझ कैसे हो सकता हूं यार? सिंपल सा लॉजिक है। औलाद कभी भी माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होती है। औलाद माँ बाप के ऊपर बोझ तब होती है जब उस औलाद की पढ़ाई के लिए भी बहुत सारा खर्चा करना पड़ता हो, उनके कपड़े पे भी खर्चे करने पड़ते और कमाने वाला एक आदमी हो। लेकिन अगर सस्टेनेबल प्रोग्राम अगर दे रखा है कि भाई भूखा कोई नहीं मरेगा समाज के अंदर, उस बच्चे की पढ़ाई का काम समाज देखेगा, क्योंकि कल को बड़ा होकर इस बच्चे ने समाज के लिए काम करना है। तो उस माँ बाप की टेंशन ही कोई है। बच्चा पैदा हुआ समाज के लिए, समाज की प्रॉपर्टी है, समाज की अमानत है। समाज उसको तैयार करे और समाज उसका इस्तेमाल करे। माँ बाप का क्या रोल है? माँ बाप तो जरिया है परमात्मा से उसको धरती पे मिलाने का, बाकी के जीवों से, बाकी आत्माओं से। अगर इतना लॉजिक हम अपने लोगों को समझा पाएंगे तो हम ये भी समझा पाएंगे कि औलाद कभी भी बोझ नहीं हो सकती अपनी माँ बाप के ऊपर या अपने देश के ऊपर या अपनी धरती के ऊपर। सिंपली तो ये तो उनका जस्ट एक, मैं ये मानता हूँ कि प्रोपेगेंडा है। हमारे बच्चों को क्विज के माध्यम से, टीवी में डिबेट के माध्यम से ये मतलब दिमाग में घुसाया जा रहा है कि पॉपुलेशन इज ए प्रॉब्लम। वो साला सदगुरु मेंटल आदमी कह रहा है पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, डिपॉपुलेट होना चाहिए दुनिया को। मतलब मैं उसकी वो देख रहा है, ईशा फाउंडेशन बनाई उसने जब 2014 में, 14 से पहले, तो उसने टोल फ्री नंबर दिया कि इस पे टोल फ्री नंबर दो, आपने ये नदियां बचानी है। तो वो आदमी की वो वही नंबर बीजेपी का टोल फ्री नंबर था। मतलब जिन लोगों ने ईशा फाउंडेशन को किया उन्हीं के पास मैसेज आए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग भाजपा। मतलब और फिर उसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जाके कार्ल श्वाब के पास साथ बैठता है वो, बैठ के है। मतलब इतना बड़ा गेम प्लान चल रहा है। धर्मगुरु आपको बता रहा है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, स्कूल का मास्टर आपको बता रहा है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, आपको जहां भी जाओगे आपका नेता आपको बता रहा है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। वो आपको प्रॉब्लम बता रहा है, वो आपकी औलाद को प्रॉब्लम बता रहा है। सिंपली यह बात लोगों को समझानी पड़ेगी कि तुम्हारे दिमाग को टेलीविजन के, अखबार, मीडिया और इन सारे इन्फ्लुएंसर के माध्यम से आप ही को प्रॉब्लम बताया जा रहा है। और इसीलिए आज मैं देख रहा हूं कि कुछ नेता टाइप के लोग वो हरामखोर बैठते हैं जहां मीटिंग में, बोलते अच्छी बात है लोग मर तो पॉपुलेशन कम होगी, क्योंकि उनके दिमाग में ये डाल दिया कि पॉपुलेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्चुअली कवरिंग फायर है। ये कवर पेज है। इसके अंदर जो किताब के अंदर जो घिनौना सच है ना, जो 17 एजेंडाज है यूनाइटेड नेशंस के एजेंडा 2030 के अंदर, वो 17 एजेंडा के रियल खेल जब वो रील उतरने लगती है ना, तब तो आदमी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बेटे इतना बड़ा मतलब षड्यंत्र अपने ही लोगों के साथ में चल रहा है। अब फिर एक एक को यार कैसे समझाए फिर पूरे के पूरे षड्यंत्र को ना। जोड़ा तो यूं है ना कि मान लो मैं तो सोचता हूँ ऐसे मिलने के लिए आप बैठे, लेकिन इसको तो डिटेल चर्चा तो बहुत नहीं है, मिलने के लिए बैठे थे। दूसरे ग्रह वाली बात सुनो आप, जैसे आपने कहा कि दूसरे ग्रह वाला प्रोपेगेंडा ये लोग चलाए रखे हैं लंबे टाइम से। जैसे दूसरे ग्रह का चार्ज दे रखा है इन लोगों ने एलन मस्क को, ठीक है, वो संभालता है भाई, मैं देखूंगा स्पेस एक्स के थ्रू और मैं ही सारे के सारे। असलियत में अपने एजेंडा, स्पेस एक्स का मकसद क्या है? इस दुनिया को नए तरह का इंटरनेट देने के लिए स्पेस में सैटेलाइट सेट करना है। कितने कौन जाना दूसरे ग्रह अगरू कार सौदा। असलियत में तो आपका जितना भी मेटल है ना, एल्यूमिनियम,
से लेकर के आपका सिलिकॉन है, आपका जितना कंप्यूटर चिप्स में जो इस्तेमाल होता है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, डायमंड है, सब आपका खींचना है। बेसिक पर्पस तो ये है, बेसिक पर्पस तो यह है कि जितना धरती के अंदर मिनरल्स है, नेचुरल रिसोर्सेज जितने हैं वो उस पर काबू करना है, उसके बाद देखेंगे बाकी बात तो। और उस क्योंकि उनको रिसर्च के लिए सारा सामान चाहिए है, और कल को आने वाले टाइम में ड्रोन्स बनाने हैं, आपके घरों पे निगरानी रखने के लिए ड्रोन्स बनाने हैं, या आपके मतलब जो भी नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, मान लो आज तो ये आपको मोबाइल पकड़ा रखे हैं, मोबाइल के जरिए आपको काबू कर रखा है, कल को आपको चिप भी लगने वाली है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी कंप्यूटर और बड़े इक्विपमेंट चाहिए, तो उनको उस डाटा को स्टोरेज करने के लिए बड़े सर्वर चाहिए, उसको उस चीज सारे नेटवर्क को देखने के लिए बड़े सैटेलाइट चाहिए, तो वो पैसा और वो संसाधन कहां से आएंगे? वो आप इसे तो खींचे जाएंगे। इसीलिए तो क्या हो रहा है, छोटे दुकानदार को बर्बाद करने के लिए बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं। आपके रिलायंस स्मार्ट जो है मार्केट के अंदर इस लेवल पे घुस गया है कि आपका जो मोहल्ले वाला किराने वाला आदमी है ना, उसको रिलायंस के साथ टाई अप करना पड़ेगा, तो सरवाइव कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। आप लेने जाओगे राजमा उससे, वो राजमा देगा आपको 80 रुपए किलो, लेकिन अगर आप रिलायंस स्मार्ट पे एप्लीकेशन पे देखते हो तो वहां 75 रुपए किलो। आप वहां ऑर्डर कर देते हो, वो एक देगा होगा 75 में, वो कि वो 5 रुपए कम कहां से दे सकता है? क्योंकि रिलायंस के अभी आज की खबर है, उसके 2 लाख करोड़ रुपए आज माफ कर दिए। एक हफ्ता पहले 12,000 करोड़ रुपए एक हफ्ता पहले माफ करे थे। अगला तो कितना डिस्काउंट ले लो अगले को, तो ऑनलाइन उन्हें की टेंशन है, क्योंकि डिलीवरी तो आपको लोकल वेंडर ही दे रहा है ना, तो लोकल वेंडर का मार्जिन 0, वो ओला कमाएगी, उबर कमाएगी, हमारे टैक्सी वाले खत्म होंगे। ये व्हील्स आई का एक लोगो आता है, इनके बड़े बड़े कार्गो शिपमेंट के वो खुल रहे हैं। आप झज्जर के एरिया में जाके देखोगे, झज्जर बादड़ी के एरिया में मतलब हजारों करोड़, 11,000 करोड़, सॉरी 11,000 वो थे किले, 1100 किले, 1100 थे 11,000 किले, 11,000 थे, सुनील बता रहा है। सारे पे या तो अमेजन है या फ्लिपकार्ट है या बड़ी वो अर्थ मूविंग्स है, चाहे वो बड़े बड़े ट्रक वो स्टोरेज बना रखे हैं, और वो सारा बिजनेस मतलब ट्रांसपोर्ट बड़ी कंपनी का, किराना बड़ी कंपनी का, इलेक्ट्रॉनिक बड़ी कंपनी का, कारें बड़ी कंपनी की, कपड़ा बड़ी कंपनी का, कुर्सी बड़ी कंपनी की, आपकी ईंटें बड़ी कंपनी के हाथ में, आपका पेट्रोल बड़ी कंपनी के हाथ में। आप मिस्त्री भी लोकल नहीं रह सकता, देन यू आर फिनिश्ड। तब आप क्या कहोगे? बाबू रोटी रोटी दे दे, कितने राख ले भाई, क्वारंटाइन होकर रहना पड़ेगा, समाज में नहीं रह सकता, क्योंकि समाज में रहोगे तो बात करोगे तो अस्तित्व की लड़ाई इकट्ठे होकर लड़ लोगे। इसीलिए चाइना के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है कि एक आदमी को अलग रखा हुआ है। इसीलिए नया नेशनल जो मेडिकल बिल है वो लाया जा रहा है कि तुम लोगों को अलग अलग करके रगड़ेंगे। अलग अलग करके तो रगड़ना आसान है, इकट्ठे तो रगड़े नहीं जाएंगे भाई साहब। मतलब फिर नींद कैसे आ जाएगी यार, थोड़ा सा है ना है? तो इसमें जो है सारा का सारा जो विषय है, इसमें निश्चित थोड़ा ऊंचे तेज बोलो भाई। अच्छा मैंने वो उसको बोले लाइव चला रहा है। हाँ अच्छा ना, कोई ना, चलता रहता है, आपसी बात ही चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये जो विषय है ना जी, देखो सारे के सारे जो है इसमें कोई दो राय नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर सारों पे कब्जा करना चाह रहे हैं और सारी व्यवस्था आदमी को बढ़ना चाह रहे हैं। और बहुत बड़ा पाप तो इन्होंने जो है ना जी, बीज को लेकर, खेती को लेकर और इस सारे तंत्र को लेकर जो सीडलेस जो व्यवस्थाएं कर दी इन्होंने, सारा जो है ना जी नपुंसकता जो फैल दी है। अब शायद जो है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे जो है पुरुष की हिम्मत नहीं रहेगी कि बच्चे पैदा कर दे। IVF ऐसा रास्ता ले आएंगे गाँव, मतलब हमारे रेवाड़ी जैसे शहर में तो गाँव पर का है योगती, इसके अंदर भी कई IVF के सेंटर खुल गए हैं। 10 IVF सेंटर है आपके रेवाड़ी में, 10 बिल्कुल होंगे, और एक भी नहीं था आज से 5 साल पहले, कोई पे नहीं था जी, 2 साल पहले, ये 1 साल में खुले सारे। तो इस व्यवस्थाओं में लेकर जो है ना, निश्चित रूप से एक बड़ा षड्यंत्र और बहुत बड़े उसकी तो साफ साफ महसूस हो रही है। और इसकी ना, मैं तो बस ये है कि सबसे आप लोगों से ना कि एक प्रॉपर एक योजना देखो तैयार हो, और उसका जो तरीका जो हम बताया था कि बिना फोन के कि कैसे इसको